कुछ लोग जिंदगी में अचानक से आते हैं, जैसे किसी अनजानी कहानी का हिस्सा बनने, और धीरे धीरे सब कुछ बदल जाता है। यह कहानी है नील और कबीर की। दो अजनबी जो एक ही हॉस्टल के एक ही कमरे में रूममेट्स बन जाते हैं। पहली मुलाकात में सिर्फ संकोच था, थोड़ी सी खामोशी और बस जरूरत भर की बातें। नील एक शांत, साफ सुथरा और अपनी दुनिया में रहने वाला लड़का। हर चीज उसे परफेक्ट चाहिए होती है। लोगों से ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन अपने आसपास सब कुछ कंट्रोल में रखता है। कबीर एक बिंदास, थोड़ा सा लेजी लेकिन दिल से बहुत अच्छा लड़का। हर बात को हल्के में लेना, मस्ती में रहना उसका तरीका है। लेकिन दिल काफी गहरा है। वह हर चीज को महसूस करता है। दोनों एक ही कोर्स साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, लेकिन सोचने का तरीका अलग है, जीने का अंदाज अलग है। पर एक ही छत के नीचे रोज की छोटी छोटी बातें एक अजीब सी कंफर्ट बन जाती हैं। और कुछ वक्त बाद वो अजनबी एक दूसरे के सबसे अपने लगने लगते हैं। यह कहानी है उन लम्हों की जहां दोस्ती और कुछ और के बीच का फर्क ढूंढना मुश्किल हो जाता है। कहानियां सिर्फ सुनाने के लिए नहीं होती, कभी कभी उनमें खुद को ढूंढने का एहसास छुपा होता है। यह है बीएल कहानियां, जहां हर पल एक नई कहानी, नए जज्बात और नए रिश्तों का रंग लेकर आती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का नाम है रूममेट्स। कहानी की शुरुआत होती है कॉलेज के एंट्रेंस गेट पर खड़े कबीर से, जो अपने हॉस्टल रूम की ओर बढ़ रहा है और उसके मन में अनगिनत विचार उमड़-घुमड़ रहे हैं। ये कॉलेज लाइफ शुरू तो हो गई, पर पता नहीं मैं कैसे मैनेज करूंगा। नए लोग, नए सब्जेक्ट, सब कुछ फास्ट लग रहा है। हॉस्टल में रहना भी पहली बार का एक्सपीरियंस है। रोज नए चेहरे मिलेंगे, पर किसी से बात करने का मन ही नहीं करता। बाहर से मैं मस्त मौला दिखने की कोशिश करता हूँ, पर अंदर तो सब उलझा हुआ है। और अब रूममेट भी आ गया। बस ये बुरा या अजीब ना हो। कबीर हॉस्टल रूम का दरवाजा खोलता है, बैग कंधे पर टांगे हुए अंदर झांकता है। रूम में हल्की सी रोशनी है। एक कोने में कोई लड़का बैठा है, किताबों से घिरा, चश्मा पहने, ध्यान से कुछ नोट कर रहा है। कैमरा धीरे धीरे उस लड़के की तरफ जाता है। साफ सुथरे बाल, ढेर सारी किताबें, हर चीज एकदम परफेक्ट अरेंज्ड, लेकिन चेहरा शांत और थोड़ा दूर दूर सा। कबीर हाथ बढ़ाते हुए स्माइल के साथ कहता है, हाय, मैं कबीर, साइकोलॉजी में फर्स्ट ईयर। शायद यही मेरा रूम है। नील किताब से नजर उठाकर थोड़ा संकोच में, नील, मैं भी उसी डिपार्टमेंट में हूँ। ऑकवर्ड साइलेंस छा जाती है। नील फिर से अपनी किताब में देखता है और कुछ बोलता नहीं। कबीर के अंदर की आवाज, तो ये है मेरा रूममेट। हम थोड़ा शांत, थोड़ा सीरियस टाइप, नर्डी लुक लेकिन स्मार्ट है। शायद इंट्रोवर्ट होगा। कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी बात करने वाला इंसान हूँ। लोग धीरे धीरे खुलते हैं और मैं एडजस्ट करना जानता हूँ। कबीर अपने बेड के पास बैग खोलकर कपड़े और सामान निकाल रहा है। थोड़ा बिखेरते हुए हल्के से हंसकर बोलता है। नील अब भी अपने नोट्स में ध्यान लगाए है। कबीर हल्के हंसी में बोलता है, वैसे मैं थोड़ा मैसी टाइप का हूँ, बट चिल, एडजस्ट हो जाता हूँ यार। नील किताब से नजर हटाए बिना शांत लहजे में कहता है, डोंट वरी, मैं इतना नोटिस नहीं करता। मुझे बस थोड़ा शांत एनवायरनमेंट चाहिए होता है पढ़ने के लिए। कबीर थोड़ी देर उसे देखता है, फिर मुस्कुरा कर अपना काम करता रहता है और मन में सोचता है, ओह, तो ये इतना भी स्ट्रिक्ट टाइप नहीं है जितना मैंने सोचा था। बस स्पेस चाहिए इसे। कूल, आई कैन डू दैट। इंट्रोवर्ट वाइब्स कंफर्म है, पर बात करने में बुरा नहीं है। चलो अच्छा है, हॉस्टल बोरिंग नहीं लगेगा। नील के अंदर की आवाज सोचते हुए, किताब पढ़ते हुए, तो ये है मेरा नया रूममेट कबीर। पहले हाई में इतनी एनर्जी और इतने कैजुअली बात करना जैसे पुराने दोस्त हों।
थोड़ा मैसी है, पर उसमें भी कोई झिझक नहीं, खुले दिल वाला लगता है। शायद मुझसे बिल्कुल अलग है, बातूनी, रिलैक्स्ड, हर चीज़ को लाइटली लेने वाला। पर बुरा नहीं लगा, उल्टा अजीब सी हल्की सी राहत मिली। शायद इस बार एडजस्ट करना मुश्किल नहीं होगा। लेट्स सी, शायद इसे देखकर मुझे भी थोड़ी हिम्मत मिले ओपन होने की। कबीर थोड़ा माहौल हल्का करने की कोशिश करता है। वैसे तेरा सेटअप तो देखकर डर लग रहा है यार, इतने नोट्स, इतनी किताबें। मैं तो बस सोचा था 2-3 किताबें लेकर आएंगे और झक मारेंगे। नील हल्की सी मुस्कान, लेकिन कुछ नहीं कहता, फिर से किताब में देखता है। कबीर के अंदर की आवाज, कुछ तो अलग है इस लड़के में। मतलब इतनी चुप्पी, फिर भी एक अजीब सी क्यूरियोसिटी हो रही है इसके बारे में। लगता है ये जर्नी इंटरेस्टिंग होने वाली है। कमरे में हल्की पीली लाइट जल रही है। कबीर बेड पर बैठा है और फोन चला रहा है। नील अब भी पढ़ रहा है, लेकिन बार बार कबीर की तरफ नजर डालता है। कुछ सोच कर रुकता है, फिर अचानक हल्की आवाज में बोलता है। तुम पहले भी हॉस्टल में रहे हो क्या? कबीर फोन से नजर उठाता है, थोड़ा चौंकता है, लेकिन तुरंत मुस्कुराकर कहता है। अरे नहीं, पहली बार आया हूँ हॉस्टल में। और तू? नील नजरे किताब पर। मैं भी। पहले दिन थोड़ा ऑकवर्ड लगता है बस। कबीर हंसते हुए। हाँ, पर तू तो वैसे भी काफी सीरियस लग रहा था। लगा तुझे सब पता है ऑलरेडी। नील के अंदर की आवाज। ये लड़का हर बात को मजाक में बदल देता है, पर बुरा नहीं लगता। शायद बात करना इतना मुश्किल नहीं है जितना मैंने सोचा था। कबीर के अंदर की आवाज। ओह, फाइनली इसने कुछ तो बोला। प्रोग्रेस भाई, प्रोग्रेस। शायद ये भी उतना बोरिंग नहीं है जितना लगता है। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें खिड़की से कमरे में आ रही हैं। कबीर आंखें मलता है। नील पहले से उठकर किताब में खोया है। कबीर आंखें खोलते हुए धीमे से। गुड मॉर्निंग रूममेट। नील बिना देखे हल्के से। गुड मॉर्निंग। दोनों के चेहरे पर अब हल्की फैमिलियरिटी है, ऑकवर्डनेस थोड़ा सा कम। एक नई शुरुआत की झलक। सीन कॉलेज क्लासरूम साइकोलॉजी लेक्चर। कबीर अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ पीछे की लाइन में बैठा है। बातें चल रही हैं, हंसी मजाक चल रहा है। लेकिन कबीर की नजर बीच बीच में सामने बैठे नील पर चली जाती है, जो एकदम चुपचाप फोकस्ड होकर नोट्स ले रहा है। कबीर धीरे से अपने मन में सोचता है। ये बंदा क्लास में भी वैसा ही है जैसा कमरे में, शांत, सीरियस, अकेला बैठा है हमेशा। तभी एक क्लासमेट कबीर के पास झुककर बोलता है। अरे सुन, नेल तेरा रूममेट है ना? मैंने उसके बारे में सुना है। हमेशा टॉप करता है। हर असाइनमेंट टाइम पे प्रोफेसर भी उसे पसंद करते हैं। वो जो हमेशा चुपचाप रहता है ना, बस वही लोग सबसे डेंजरस निकलते हैं। प्रॉपर साइलेंट किलर टाइप, क्लास में कुछ बोलेगा नहीं, पर सबके आगे निकल जाएगा। कबीर हंसते हुए पर थोड़ी इंटरेस्ट से। हाँ, बस यही वाइब हर जगह लेकर चलता है। कबीर के अंदर की आवाज दोस्त की बात सुनने के बाद। टॉपर, हाँ, अंदाजा तो था, लेकिन इतनी बातें सुनी नहीं थी अब तक। हर असाइनमेंट टाइम पे देता है, प्रोफेसर पसंद करते हैं, और ऊपर से ये साइलेंट किलर टैग, इंटरेस्टिंग। मतलब जो दिखता है वो नील सिर्फ उतना ही नहीं है, अंदर और भी बहुत कुछ है। शायद कम बोलता है, पर उसकी मौजूदगी महसूस होती है। अब और क्यूरियोसिटी हो रही है, आखिर इस बंदे के पीछे क्या स्टोरी है। सीन कॉलेज कैंटीन।
कैंटीन हल्की भीड़ से भरी है। चारों तरफ दोस्त हंसते बोलते खाते पीते नजर आ रहे हैं। एक कोने की टेबल पर नील अकेले बैठा है, एक प्लेट में सैंडविच और एक ओपन बुक। वो धीरे धीरे खाते हुए पढ़ रहा है। कबीर एंट्री करता है, अपने फ्रेंड्स को किसी और टेबल पर बैठते देखता है। फिर नजर घूमती है और नील पर टिक जाती है। वो एक सेकंड सोचता है, फिर मुस्कुराकर उसके पास चला जाता है। कबीर कूल अंदाज में, यहाँ खाली है ना, बैठ जाऊं? नील थोड़ा चौंक कर फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, हाँ, श्योर। कबीर बैठ जाता है, अपनी प्लेट रखता है। कुछ सेकंड्स की चुप्पी। फिर वही कबीर स्टाइल में बात शुरू करता है। वैसे तो अकेला ही खाता है हमेशा। नील शांत लेकिन साफ लहजे में, भीड़ में खाने से पढ़ नहीं पाता और मुझे नॉइज डिस्ट्रैक्ट करता है। कबीर हंसते हुए, ओह भाई, तू तो सच्चा फोकस मोड है। मैं तो खाना खाते खाते 4 मीम्स भी देख लेता हूँ। नील बिना बोले मुस्कुरा देता है। कभी कभी दो लोग ज्यादा कुछ कहे बिना भी एक दूसरे को समझने लगते हैं। एक की चुप्पी दूसरे की बातें चुपचाप सुन लेती हैं। नील अब भी वैसा ही था, रिजर्व्ड, शांत। पर अब उसकी टेबल पर एक और कुर्सी थी जो कबीर ने अपने अंदाज में भर दी थी। और शायद नील को अब ये शोर थोड़ा अच्छा लगने लगा था। नील और कबीर की कहानी में है हर इमोशन, हल्की सी हंसी, चुपचाप सी चाहत, थोड़ी तकरार और गहरी परवाह। नील और कबीर की ये कहानी बस शुरू हुई है। आगे और भी पल आएंगे, हल्के